प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे यानी रविवार के दिन मिलेगा आपको वीकली टॉप 50 क्वेश्चन। तो आज हम चर्चा करेंगे 19 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक जितने भी हमने पिछले सुबह इंडिया करंट में पढ़ा। तो संडे के दिन आपको उसका रिवाइज टेस्ट मिलता है। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो संडे के दिन आपको रिवाइज मिलता है, उसके बाद में मंथली वीडियो मिलता है और टेलीग्राम पर क्विज मिलती है, और वीडियो के जो शुरुआत में हमें करंट अफेयर्स की क्लास में आपको वहाँ पर भी रिवाइज मिलता है। तो कितनी बार यहाँ पे क्वेश्चन आपको रिवाइज करवाए जाते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं वीकली टॉप 50 क्वेश्चन। और आज आपको पता है पीटीआई का एग्ज़ाम है, तो सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरह से बढ़िया आपको एग्ज़ाम हो, अच्छी तरीके से एग्ज़ाम देना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में? भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया ने अभी हाल ही में रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस शहर के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता मिली है? तो ये पड़ता है, ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता मिली है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में देश से लुप्त हो चुके चीतों को नाबिया से लाकर किस राज्य के कुन्नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ा जाएगा? तो ये छोड़ा जाएगा मध्य प्रदेश राज्य के कुन्नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ा जाएगा, और नामीबिया से 8 चीतों को यहाँ पर लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं प्रणव आनंद। कौन बने हैं? प्रणव आनंद बने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस आयोग ने BLO ई पत्रिका का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस आयोग ने BLO ई पत्रिका का शुभारंभ किया है? ये किया है भारत निर्वाचन आयोग ने। किसने किया है? भारत निर्वाचन आयोग ने। हाल ही में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली सेना पुलिस बनी है। ये बनी है दिल्ली पुलिस। कौन सी बनी है? दिल्ली पुलिस है जो फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली सेना पुलिस बनी है। अगला देखो, हाल ही में सुनील छेत्री की अगुवाई वाली किस शहर ने पहला डुरंड कप का खिताब जीता है? तो ये जीता है बेंगलुरु ने। किसने जीता है? बेंगलुरु शहर ने। इसमें क्या है? मुंबई को हराकर सुनील छेत्री की अगुवाई में पहला डुरंड कप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है? तो ये बना है अंडमान निकोबार। कौन सा बना है? अंडमान निकोबार। ये केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में नए तेलंगाना सचिवालय परिसर का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो हाल ही में नए तेलंगाना सचिवालय परिसर का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? BR अम्बेडकर के नाम पर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर के नाम पर। हाल ही में BSF का पहला महिला ऊंट सवारी स्क्वाड किन 2 राज्यों में भारत पाक सीमा पर तैनात होगी? ये होगी राजस्थान और गुजरात। कहाँ पर होगी? राजस्थान और गुजरात का BSF का जो पहला महिला ऊंट सवारी स्क्वाड है वो इन दोनों राज्यों में भारत पाक सीमा पर तैनात होगी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने अम्बेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक जारी की है? हाल ही में किसने अम्बेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक जारी की है? तो ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद के द्वारा अम्बेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक जारी की है। हाल में किस बैंक को एशिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों पर 63वां स्थान दिया गया है? तो वो है फेडरल बैंक। कौन सा है? बैंक को, फेडरल बैंक को क्या है? एशिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों पर 63वां स्थान दिया गया है। हाल ही में किसको सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा
NLC इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली को। किसको? ऑप्शन नंबर 1 प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली को अभी सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा NLC इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। हाल में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये किया है लद्दाख में। यहाँ पर किया है जनरल मनोज पांडे ने कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन लद्दाख में किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर किया गया है आंध्र प्रदेश में किया गया है। हाल में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह किस शहर में स्थित है? तो अभी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को इसको भारत सरकार के द्वारा क्या है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया और ये पड़ता है कोलकाता में। किस शहर में पड़ता है? कोलकाता शहर में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में एहतियाती खुराक का 100% कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो ये बना है अंडमान निकोबार। कौन सा बना है? अंडमान निकोबार। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो किसने रामकृष्ण मिशन के तहत जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने किया है? हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। हाल में किस शहर में पहला मल्टीप्लेक्स खुला है? किस शहर में पहला मल्टीप्लेक्स खुला है? ये खुला है श्रीनगर में। किसमें? श्रीनगर में खुला है। हाल में किस भारतीय वैज्ञानिक और उद्योगपति को फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान मिला है? ये मिला है स्वाति पिरामल को। किसको मिला है? ऑप्शन नंबर डी स्वाति पिरामल को भारतीय वैज्ञानिक और उद्योगपति को फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान मिला है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में कौन सा देश अगले साल SCO शिखर सम्मेलन की बैठक की मेजबानी करेगा? ये करेगा अपना देश भारत। कौन करेगा? अपना देश भारत है जो अगले साल SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सारे विद्यार्थी साथ साथ में वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, रीना स्वामी, राकेश चौधरी, बालाजी है झालावाड़ से, शीतल शर्मा है, सारे विद्यार्थी वीडियो को साथ साथ में लाइक और शेयर करते रहना। हाल ही में अमेरिकी एजेंसी और यूनिसेफ ने किस शहर में आयोजित समारोह में दूरदर्शन और YouTube श्रृंखला दूर से नमस्ते का शुभारंभ किया है? ये किया है नई दिल्ली के कार्यक्रम में। क्या है? अभी अमेरिकी एजेंसी और यूनिसेफ ने दूरदर्शन और YouTube श्रृंखला दूर से नमस्ते का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है कांस्य पदक। कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है। हाल में मोरक्को के में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता में भारत के अजीत कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता। और इसी में आपको बताया था देवेंद्र झाझरिया ने क्या है? रजत पदक जीता है। कौन सा? देवेंद्र झाझरिया ने क्या है इसमें? रजत पदक जीता है और भारत के अजीत कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है आलिया भट्ट को। किसको किया गया है? आलिया भट्ट को। हाल में किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है? ये की है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है। हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया है? ये जितने भी फिल्में आती है आपको पता है, तो इनको आप अच्छी तरह से ध्यान रखा करो। कोई भी अभिनेता है, अभिनेत्री है, तो फिल्म का अच्छी तरह से आपको थीम, कोई भी अभिनेता, अच्छी तरह से शीर्षक, इसका आप पूरी ध्यान रखा करो। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया है? तो ये गुजराती फिल्म है छेल्लो शो को। किसको किया है? ऑस्कर के लिए इसको नामित किया है, गुजराती फिल्म। अगला देखो, हाल ही में चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है लिंडा फ्रुहेविटोरवा ने। किसने जीता है? लिंडा फ्रुहेविटोरवा ने चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जीता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने IIT के निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो ये दी है 8।
कितने 8 IIT के निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखो, हाल में भारत का पहला मोटो जीपी चैंपियन रेस कहाँ शुरू होगा? तो हाल ही में भारत का पहला मोटो जीपी चैंपियन रेस शुरू होगा ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर शुरू होगा? ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में मोदी जी ने किस वरिष्ठ उद्योगपति को PM केयर्स फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया है? तो PM मोदी ने किस वरिष्ठ उद्योगपति को PM केयर्स फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया है? ये किया है रतन टाटा को। किसको किया है? रतन टाटा को। हाल में भारतीय नौसेना ने INSS अजय को सेवा मुक्त करने का समारोह किस शहर में आयोजित किया गया था? ये किया गया था मुंबई में। ध्यान रखना, ये एक भारतीय जो नौसेना है उनका ये एक जहाज का नाम है INS अजय, और ये 32 वर्ष के बाद ये रिटायर हो चुका है, और अभी इसकी विदाई का जो समारोह है वो मुंबई शहर में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य के स्कूलों में नो बैग डे जल्द शुरू होगा? ये होगा बिहार में। यहाँ पर होगा, और सबसे पहले आपको पता है राजस्थान राज्य में सबसे पहले नो बैग डे जो है कार्यक्रम शुरू हुआ, और अभी बिहार में भी ये जल्द शुरू होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस संगठन ने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया है? ये किया है इसरो ने। किसने किया है? इसरो ने तमिलनाडु में हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया है। हाल में भारत को उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार कब मिला है? ये मिला है 21 सितंबर को। ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है भी भारत को उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार किस में मिला है? तो स्वास्थ्य मिशन के तहत 21 सितंबर को यह पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य के उपराज्यपाल ने सामुदायिक पुलिस पहल की शुरुआत की है? किस शहर के उपराज्यपाल ने सामुदायिक पुलिस पहल की शुरुआत की है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं VK सक्सेना के द्वारा सामुदायिक पुलिस पहल की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में राष्ट्र को किस राज्य में पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व मिला है? हाल में राष्ट्र को किस राज्य में अपना पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व मिला है? ये मिला है तमिलनाडु में। किस राज्य में मिला है? तमिलनाडु में। हाल में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किन 2 व्यक्तियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेटर, और उनकी पत्नी है रितिका सजदेह। इन दोनों को क्या है, अभी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये ध्यान रखना, ये रोहित शर्मा की पत्नी है रितिका सजदेह, और इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में केंद्र सरकार ने किसको राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया है? ये किया है भरतलाल को। किसको किया है? भरतलाल को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया है। हाल में भारत और किस देश ने चेन्नई तट पर संयुक्त अभ्यास किया है? ये किया है भारत और अमेरिका ने। किसने किया है? भारत और अमेरिका ने चेन्नई तट पर संयुक्त अभ्यास किया है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, हाल में किसने असमिया शब्दकोश हेमकोश के ब्रेल संस्करण की एक प्रति प्राप्त की है? ये की है नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने असमिया शब्दकोश का मतलब है, ये असम का एक शब्दकोश है हेमकोश, और इसके एक ब्रेल संस्करण की प्रति प्राप्त की है। किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये था संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिल गया। जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना। PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। तो शाम तक आपको इसकी PDF मिल जाती है, और क्वेश्चनों का आपकी क्विज भी मिल जाती है। तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। कोई भी सूचना है, कोई भी आपको जानकारी है, तो टेलीग्राम पर हम आपको सूचना डाल देते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।